Good evening, all of you. Myself, Vivek Saraswat, and I welcome you on my YouTube channel, Aviator Academic Classes. In this class, we will discuss about the chapter that is reflection of light. Last class में हम लोगों ने चर्चा की थी, आपका जो टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि लाइट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है और साथ ही साथ में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके विषय में हम लोगों ने बात की थी. इन टुडेज क्लास we will start from the formation of image. Image formation. अगर आपसे कहा जाए कि इमेज का फॉर्मेशन होता कैसे है, लास्ट क्लास में आपको यह बताया गया था कि लाइट क्या है. तो लाइट इज अ सोर्स दैट हेल्प्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट बाय आईज या विद आईज. इमेज फॉर्म होता कब है? जो रेज ऑफ लाइट हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरी. मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ जो लाइट की रेज हैं ये क्या होता है, ये इस ऑब्जेक्ट पर गिरी और ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद में हमारी जो आंख हैं उन आंखों तक अगर इसकी रीच हुई तो आपका इमेज आपको दिखेगी, और अगर रीच नहीं हुई तो नहीं दिखेगी. सिंपल सा कंसेप्ट है. आपसे कहा गया था जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात हुई थी तो क्या कहा गया था? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? व्हेन द रेज ऑफ लाइट फॉल्स अपॉन अ स्मूथ सरफेस, its major portion is reflected back, and this phenomena is known as reflection. When we talk about how the image are formed, the main concept is if a image is formed at that point where rays of light meets after reflection or seems to be meet. सपोज दैट ये कोई मिरर है आपका. इस मिरर पर ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है. रे ऑफ लाइट क्या हुआ? देयर आर मैनी रेज विच आर फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. As we know that after reflection, both rays are meeting at point A. As we know that basic rule of image formation is the image will be formed at that point where the ray of light meets after the reflection और seems to be meet. या तो मिल रही होंगी या आपको मिलती हुई प्रतीत होंगी. अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर इमेज फॉर्म होगा. तो ऐसी कंडीशन में ये जो इमेज फॉर्म होगा, ये इमेज फॉर्म यहां होगा, इस पॉइंट पर होगा, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इस पॉइंट पर मिल रही है. इज दैट क्लियर?
तो इमेज कब फॉर्म होती है? व्हेन रेज ऑफ लाइट ray of light meets after the reflection from the mirror. At that point image is formed. क्लियर हुआ ये बात? कोई डाउट तो नहीं? जिसको हिंदी में अगर कहेंगे तो ये कह देंगे कि रिफ्लेक्शन के बाद में रे ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट पर आपका इमेज फॉर्म होगा, या हमें लगा कि कहीं जाकर मिल रही होंगी तो वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। जब इमेज के बारे में बात करेंगे तो इमेज दो प्रकार की होती है। पहला है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। And second one is virtual and erect image। पहला है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इफ द इमेज फॉर्म्ड इज रियल it will always be inverted. If the image is virtual will be erect। क्या कहा जाता है समझते हैं थोड़ा सा? अगर इसको कहा जाए, इसको कहा जाता है वास्तविक एवं उल्टा। इसको कहा जाता है, वर्चुअल को कहा जाता है आभासी एवं सीधा। देखिए कंसेप्ट, देखिए होता क्या, रटना नहीं है, हमें कंसेप्ट समझना है। देखिए वास्तविकता क्या है, व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी आपकी ये है कि आपको कोई भी पूछने वाला व्यक्ति नहीं है। कहते हैं ना, मैं बार बार अपनी क्लास में कहता हूं कि वो ही रिश्ता खास है जिसको जिससे आस है। यदि आप जीवन में किसी भी व्यक्ति के काम आ सकते हैं तो आपकी वैल्यू है, और अगर आप किसी के काम नहीं आ सकते तो आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये जो यंग जनरेशन है जो हमारी इंस्टा पे रील बनाने लगी पड़ी है, पढ़ते लिखते नहीं है, है ना, ट्विटर हैंडल पे आईडी बना के एक्स पे पोस्ट करे फिर रहे हैं, उन लोगों से कहा जाए कि फ्रेंड सर्कल, या आपने देखा हो टेलीफोन जो फोन में जुड़े हुए हैं और अपने पड़ोसी से हालचाल नहीं पूछ रहे, अपने माँ बाप से हालचाल नहीं पूछ रहे, बेटा अगर आप बंगलौर बैठे मित्र से बात कर रहे हो लेकिन अपने पड़ोस वाले मित्र से बात नहीं कर रहे, तो बंगलौर वाला आपकी मित्रता, हो सकता है वो आपकी पोस्ट पे लाइक कर दे, है ना, रिट्वीट कर दे, लेकिन वो जीवन में आपके काम आने वाला नहीं है। जब आपको कहते हैं ना जरूरत पड़ेगी तो वो पड़ोस वाला ही जिससे आप घृणा कर रहे हो वही काम आएगा। ये कैसी बातें हैं? रियल है। लेकिन क्या रियल बातें अच्छी लगेंगी? अगर आप नहीं पढ़ेंगे, इफ यू आर नॉट स्टडिंग प्रॉपर, इन दैट केस you will have to get ready for its consequences। अगर आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं तो जो बाद में जो रिजल्ट आएंगे वो खराब ही होंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। क्या करोगे? ऐसी बातें अगर कोई टीचर कहे आपसे तो आपको अच्छी लगेंगी? नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन वास्तविकता यही है, अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो गए, जीवन में असफल हो जाओगे। एग्जाम में फेल हो गए कोई इशू नहीं है, लेकिन जीवन में असफल हो जाओगे, है ना।
इसलिए रियल और रील दोनों से रियल को चुनो, रील को न चुनो। ठीक है। रियल जो बातें हैं वो आपको कैसे लगेंगी? खराब लगेगी। और जो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। इंस्टा पे आपने कोई पोस्ट डाली और उस पे 1 मिलियन आपके फॉलोअर्स हो गए, है ना? जैसे आपने देखो आजकल चल क्या रहा है, आजकल सबसे पहला काम चल रहा है, किसी की BMW के सामने, किसी शादी में गए, किसी की BMW के सामने आपने फोटो खिंचा ली ऐसे हाथ रखते हुए, और उसको इंस्टा पे डाल दिया, और इंस्टा पे रील बना के डाल दी, है ना? उसको देख के 1,000 या 10,000 या 1 मिलियन आपके सब्सक्राइबर हो गए। उनको लगा कि ये व्यक्ति बड़ा पैसे वाला है। क्या ओरिजिनलिटी में हो? नहीं है। कैसा है? तो वो टूटी साइकिल से चल रहे हो ना। कैसा है? वर्चुअल ही तो है, लेकिन हम इंस्टा पे लाइक देख के खुश हो जाते हैं। मजा आ गया, आज तो 1 मिलियन फॉलोअर हो गए। तो क्या है? रियल जो इमेज है, रियल ओरिजिनलिटी क्या है? कि आप साइकिल, टूटी साइकिल पे पढ़ने जा रहे हो। रियलिटी ये है, आपकी जेब में 5 रुपए हैं जो आपके डैडी ने आपको दिए थे, और आप क्या कर रहे हो, है ना? शादी वगैरह में गए हो, शादी में क्या होता है कि 10,000 की या 50,000 की गड्डी ऐसे दिखाई जाती है ना, फोटो खिंचाने के लिए। फिर जब वो बैंड वाला आपके पास आता है ना और आपसे कहता है कि साहब पैसे दे दो, तो वो 50,000 की गड्डी को जेब में रख लेते हो, फिर 10 का नोट निकालते हो। दैट्स द रियलिटी। रियलिटी क्या है? कि आपकी औकात है किसी व्यक्ति को देने लायक 10 रुपए की, और इमेज में आप क्या दिखा रहे हो? वर्चुअल इमेज क्या है? आपने दिखाया कि मैंने 50,000 रुपए, मैंने अपने कहता ना साले की शादी में 50,000 रुपए दिखाए। तो रियलिटी जो है वो कैसा होगा? रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। आजकल जमाना क्या है? वर्चुअल है, रियलिटी का नहीं है। रियलिटी पर आपको उल्टा लगेगा, इन्वर्टेड होगा। तो रियल इमेज शुड बी inverted and virtual image will be erect. Next thing is, suppose that जो आपका रियल इमेज है, रियल इमेज इज फिल्म्ड। मूवी देखने आप जाते हो, आपको सलमान खान पर्दे पे दिखाई दे रहे हैं, जो वो फिल्म है उस फिल्म पे दिखाई दे रहे हैं, वो क्या है? रियल है। बट इफ यू आर टेकिंग फोटो, दैट इज सीम्स लाइक अस बट नॉट द ओरिजिनलिटी वी हैव। वो हमारे जैसा लग रहा है ना, हम थोड़ी हैं, हमारे जैसा लग रहा है। इट मींस अगर रियल इमेज होती है तो उसको फिल्म किया जा सकता है, और जो वर्चुअल इमेज होती है उसका क्या ले सकते हैं आप? फोटो ले सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इमेज। फर्स्ट वन इज रियल इमेज, सेकेंड वन इज virtual image. Real image will be inverted, virtual image will be erected. Real image will be filmed, but the virtual image will be taken photo. Any doubt regarding it? Now we will discuss about mirror. इमेज फॉर्मेशन में किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है आपको?
जो आप सस्ते संवरते हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ये जो यंग जनरेशन है, जब हम इनको देखते हैं कि स्कूल के लिए बच्चा बैग टांगे हुए जा रहे हैं, विशेष रूप से 10th वाले, और साइड में उनको कोई गाड़ी दिखाई दे गई, है ना, तो बाल तो होते हैं उनके अच्छे खासे, हमारे जैसे नहीं होते। वो जाएगा शीशे के पास में और देख के ही जाएगा। अब हम क्या देखें, है ना, भाई हम जैसे तो नहीं देख सकते, लेकिन वैसे देखते हैं ना। आपने देखा होगा, जाएंगे कोई गाड़ी का शीशा है ना, 4 व्हीलर है, उसके शीशे के सामने जाके एकदम देखेंगे, हाँ मैं हीरो माफिक लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं, है ना। तो ऐसी इस कंडीशन में इमेज क्या है? तो इमेज अगर देखा जाएगा तो इमेज जो है, इमेज को देखने के लिए हम क्या करते हैं? मिरर्स का यूज करते हैं। आप अपने घरों में जो मिरर यूज करते हैं वो क्या है? आपको देखने के लिए ही तो यूज हो रहा है। अच्छा जी। मिरर्स जो होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर एंड सेकंड वन इज स्फेरिकल मिरर। कई बार बच्चों से जब पूछा जाता है तो स्टूडेंट कहता है कि सर मिरर 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। बट एट originality the classification of mirrors are mainly of 2 types. First one is plane mirror and second one is spherical mirror, and the spherical mirror is further subdivided into 2 parts. First one is concave mirror and second one is convex mirror. So the major classification of mirrors are mainly of 2. First one is plane mirror and second one is spherical mirror. Then first of all, we will discuss about the plane mirror. आप लोग कभी जिम गए हो? जिम गए हो आप? नहीं गए? जाते हो? फोन में आपके में मिरर है ना? फोन से जब कैमरे से आप फोटो क्लिक करते हो, आपकी नाक टेढ़ी है तो टेढ़ी दिखाई देगी, आप सांवले हो तो सांवले दिखाई दोगे, गोरे हो तो गोरे दिखाई दोगे, काले हो तो काले दिखाई दोगे, है ना। भैंस जैसे रंग वाले हो तो भैंस जैसे रंग वाले दिखाई दोगे या नहीं दोगे, है ना। अभी एक ऐप आता है, आपने देखा होगा, जिसको कहते हैं ब्यूटी प्लस। अच्छा, स्नैपचैट पे भी ऐसा होता है? हाँ, स्नैपचैट या ब्यूटी प्लस जो है, जो स्नैपचैट के बारे में जानकारी नहीं है, ब्यूटी प्लस मैंने देखा है कि जो हमारे साथी जस्ट लाइक अ बफेलो टाइप हैं, वो भी आपको काऊ जैसे दिखते हैं, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो प्लेन मिरर क्या करता है? आपने अगर देखा होगा अपने घरों पे, आप शीशा देखो ना, तो शीशा देखने में आपको लगेगा कि मैं कुछ सांवला सा हूं, काला सा हूं, लेकिन वही शीशा, वही मिरर जब आप किसी ब्यूटी पार्लर में लड़कियां जाके देखें और लड़के किसी सैलून में जाकर देखें या किसी जिम में जाकर अगर आप देखोगे, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा मैं तो स्मार्ट दिखता हूं। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग जब शॉपिंग करने जाते हैं और हमें कोई कपड़े खरीदने हैं, तो जो रंग आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे ही वो उस लाइट से बाहर निकल के आता है ना, आपको लगता है क्या ये, है ना,
जैक्यू टाइप के कलर हैं ये, आपको लगता है ये कलर रंग ऐसा है ना, ये तो अच्छा ही नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि वहां जो मिरर है, आपने देखा होगा अगर आप शेविंग कराने जाओ, 10th वालों की तो आती नहीं है ना, जैसे हम जैसे लोग जब शेविंग कराने जाते हैं तो क्या होता है, एक एक चीज आपको दिखेगी कि हाँ यहाँ एक बाल रह गया है, यहाँ एक दाग है, यहाँ आपका क्या है मोल है, ये सब कुछ दिखेगा आपको। बट आप अपने घर पे देखोगे तो नहीं दिखेगा। इट मीन्स क्या है कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो इमेज आपकी मैग्नीफाई नहीं होती। मैग्निफिकेशन एक शब्द आता है, मैग्निफिकेशन है क्या? एक्चुअल किसी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, इसका साइज छोटा हो गया। जब आपका ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इसका साइज कैसा हो गया, छोटा हो गया, ये क्या है, इसकी इमेज है। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? जैसे आपने देखा हो सीसीटीवी कैमरे हम लोग जो यूज करते हैं तो क्या होता है, चीजें आपको कैसी दिखती हैं, ऑब्जेक्ट आपको छोटे दिखाई देते हैं। या आपने देखा होगा कि अगर आपका साइज ये है और आपको इमेज का साइज इस तरीके का दिखेगा, है ना? जैसे आपने देखा होगा जिम में जाओ आप, है ना, तो डोले सोले आपने देखा, बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैंने बहुत कहते हैं ना अनुभव अपना किया है कि जैसे कोई बच्चा है 2 डंबल ऐसे मार लेगा, उसके बाद में फिर देखेगा उसको, है ना, क्या है, जो एक्चुअल उसका साइज है ना उससे उसको बड़ा दिखाई दे रहा है। जिम में इस तरीके के जो मिरर्स हैं वो इस तरीके के लगाए जाते हैं जिससे कि आप मोटिवेट हो, आपको लगे कि मेरी तो बॉडी बन गई, बस 2 डंबल मारे और आपकी बॉडी बन गई। लेकिन प्लेन मिरर ऐसा नहीं करता। जैसे ही घर के शीशे में देखोगे ना आपको ओरिजिनल औकात पता चल जाएगी कि आप सूखे हड्डी जैसे हो, है ना, आप में मांस कहीं है नहीं, आप बिल्कुल दुबले पतले से हो, लेकिन जिम में जाके आपको फील गुड हो सकता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो इमेज फॉर्म है, जैसे इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से लेसर भी हो सकता है एंड ग्रेटर भी हो सकता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्निफिकेशन आफ्टर next topic. Okay, first of all, what is the property of the image that is formed by plane mirror? First thing is, image formed by the plane mirror will always virtual and erect. आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो इमेज है, अगर प्लेन मिरर से कोई इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो इमेज कैसी होगी? कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड थिंग, आपसे क्या कहा, एक शब्द हमने आपको बोला, दैट इज मैग्निफिकेशन। जब मैग्निफिकेशन को आपको समझाया गया, बताया गया, तो ये भी आपको बताया गया कि मैग्निफिकेशन में क्या होता है, साइज ऑफ इमेज मे बी लेसर और ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। बट प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर कभी भी उसके साइज को क्या नहीं करता, लेसर एंड ग्रेटर नहीं करता। इट मींस size of image is always equal to
साइज ऑफ, ऐसा नहीं हो सकता जैसे हो वैसे ही दिखोगे, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। मैंने कई बार कहा है हिंदी मीडियम वालों को पढ़ाते हुए कि बादाम बादाम काजू डला हलवा अच्छा लगता है ही नहीं लगता। अगर आपको हलवा मिलाया जाए, दिया जाए जिसमें बादाम काजू डले तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा कि नहीं लगा? तो क्या कहा कि बादाम काजू डला हलवा अच्छा लगता है और सरकारी नौकरी वाला कलवा अच्छा लगता है ना। तो मेरे प्यारे कलवो, अगर आप चाहते हैं कि प्लेन इमेज जो प्लेन मिरर है ना, उस प्लेन मिरर से कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे आप हो वैसे की वैसी इमेज आपकी जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी इमेज को मैग्नीफाई करना चाहते हैं तो पढ़ लो। अगर पढ़ोगे तो इमेज क्या हो जाएगी? जैसे ही आपके जीवन में बादाम काजू डलेंगे, वैसे हमारा ये जो कलवा है वो कलवा भी क्या हो जाएगा? ग्लोरीफाई हो जाएगा। तो इट मींस क्या है कि द प्लेन मिरर क्या है कि साइज ऑफ द मिरर, साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द size of the object. It means no magnification is done by plane mirror. That magnification will be done by spherical mirror. We will discuss later about it. Next thing is distance from distance of image formed from the mirror is always equal to distance of image formed from the mirror is always equal to distance of object from the mirror. इमेज जो प्लेन मिरर है उससे कैसी फॉर्म होती है? तो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होती है। ये बात तो क्लियर है आपको? नॉर्मली क्या होता है आपका, सपोज दैट दिस इज अ मिरर, एज वी नो that any object will always be placed left side of the mirror. This one is object. Suppose that
any object is placed 20 centimeter away from the mirror. ज्यादा है आपके। Suppose that any object is placed 20 centimeter away from the mirror. As the property of plane mirror, we can say that distance of image formed from the mirror is always equal to the distance of object from the mirror. It means if any object is placed 20 centimeter away from the mirror, the image formed will also be 20 centimeter away from the if this distance is 50 centimeter, so the distance from mirror to image will also be 50 centimeter. If it is 100 centimeter, it will be 100 centimeter. If it is 48 centimeter, it will also be 48 centimeter. Any doubt regarding it? Next property is lateral inversion. What is lateral inversion? ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, इस क्लास में जो सामने हमारे स्क्रीन लगी हुई है, जो लोग ऑफलाइन जुड़े हुए हैं वो जरा स्क्रीन की तरफ देखें। देखिए, इस कंडीशन में अगर मैं अपना राइट हैंड अगर अप करता हूं, तो जो आपके सामने जो स्क्रीन है ना, जो सर्वर है, वहां पे आपको लेफ्ट साइड का हैंड हो रहा है ना। अगर मैं लेफ्ट साइड का हैंड, तो उधर राइट वाली कंडीशन, मतलब यहां से देखेंगे तो लेफ्ट और राइट की। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन। सेम फिनोमिना आपका जो घर में जो मिरर लगा हुआ है ना, उसमें आप देखोगे, है ना। अभी जैसे आपने क्या देखा, जैसे आपने देखा है एम्बुलेंस है, जो एम्बुलेंस है, अगर आपने देखा होगा कि अगर एम्बुलेंस कोई भी है, अगर जो उसका फ्रंट साइड है ना, उस पर कभी भी डायरेक्ट एम्बुलेंस नहीं लिखा होता, हमेशा कैसा दिखाई देता, उल्टा दिखाई देता। जैसे अगर आप कोई भी इमेज है ना, आप अगर उसका फ्रंट कैमरे से अगर उसका फोटो लोगे तो वो ओरिजिनल दिखाई देगा, लेकिन अगर सेल्फी लोगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो लेटरल इन्वर्जन जो है, इसी की वजह से आपने देखा हो कि एम्बुलेंस जो आती है ना, उन पर एम्बुलेंस कभी भी सीधा नहीं लिखा होता, उल्टा लिखा होता है। क्यों? क्योंकि जब वो उल्टा लिखा हुआ है, तो जब आप अपने साइड मिरर में देखेंगे ना, तो आपको क्या दिखाई देगा, वो सीधा दिखाई देगा। आप उसको इजिली रीडेबल कंडीशन में होगा कि ये जो हमारे जो पीछे वाला जो वाहन है, वो वाहन क्या है, व्हीकल जो है वो हमारा एम्बुलेंस। तो लेटरल इन्वर्जन क्या है? इफ द लेफ्ट साइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट seems to be the right side and the right side of the object it seems to be left side, this phenomena is known as lateral inversion, and lateral inversion is caused in plane mirror. Any doubt about plane mirror? This is the property of plane mirror. Now we will discuss about spherical mirror.
what is spherical mirror? As the name says, that the mirror is part of a sphere. The mirror that is part of a sphere is known as spherical mirror. So you can write that mirror that are part of a sphere is known as mirror that is part of a sphere is known as spherical mirror. Suppose that, as we know that spherical mirror are of two types. First one is concave mirror. And second one is concave mirror and second one is convex mirror. As we know that this is the image of a concave mirror. आपने स्पून देखा है? स्पून, जाइए एक स्पून लेके आओ, चलो। स्पून ले, ये जो स्पून है ना, इस स्पून का जो अंदर वाला हिस्सा है इज जस्ट लाइक अ कॉनकेव मिरर, और स्पून को अगर आप उल्टा कर दोगे ना, वो क्या है आपका? कॉन्वेक्स मिरर। अगर कॉनकेव मिरर को अगर आपको देखना है, देखिए and this is convex. This is known as edges. जो एज है ना, अगर कॉनकेव मिरर में अगर आप देखेंगे, सपोज दैट ये आपका पाम है ना, अगर आप इसको टच करो, टच अगर आप करेंगे, जैसे ये स्पून है आपकी, है ना, इस स्पून का ये जो हिस्सा है ये कैसा है? अंदर की ओर है। अगर आप इस कॉनकेव मिरर को देखोगे तो क्या होगा? अंदर की ओर हिस्सा है ना, और ये हिस्सा बाहर की ओर। तो जो हिस्सा बाहर की ओर है ये क्या है? एक कॉन्वेक्स मिरर, और ये क्या है? एक कॉनकेव। ठीक है, आप अपने देख सकते। मेन थिंग इज द डेफिनेशन। According to the definition, mirrors that are part of a sphere is known as spherical mirror.
but you are not seeing any sphere here. So the main thing is, suppose that a sphere is like this. This one is a sphere. Sphere having a center, because next topic is term related to the spherical mirror. जब आप स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड टर्म के बारे में बात करेंगे, जैसे व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज पोल, व्हाट इज मिनिएचर, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज फोकल लेंथ, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस. तो आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये है क्या, स्पेरिकल मिरर्स क्या एक्चुअल कंसेप्ट क्या. Suppose that this one is a sphere and what is this? This is concave mirror. It is part of a sphere. When it is part of a sphere, so sphere having a center, in this situation this center is known as center of curvature. Center of curvature. What is center of curvature? Spherical mirror is part of a sphere and the center of sphere is known as center of curvature for the mirror. As we know that this is a concave mirror, the midpoint of concave mirror or convex mirror, or you can say the midpoint of a spherical mirror is known as pole. What is pole? The midpoint of a spherical mirror is known as pole. What is center of curvature? A spherical mirror is a part of a sphere and the center of the sphere is known as center of curvature for the spherical mirror. This point is center of curvature and the midpoint of the spherical mirror is pole. So the distance from pole to center of curvature is known as radius of curvature. कोई भी स्फीयर है, देखिए सपोज दैट कोई सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, दिस इज पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस. द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफेरेंस इज नोन एज रेडियस. We have discussed in mathematics now. Here, a spherical mirror is a part of a sphere, and if there is any sphere, there will be a center, and the distance from center to the circumference is known as radius. So the distance from center of curvature to the pole is known as radius of curvature. What is pole? The midpoint of a spherical mirror is known as pole. What is radius of curvature? The distance from pole to the center of curvature is known as radius of curvature. Three terms that is related to spherical mirror
we have already discussed. First one is pole, second one is center of curvature, and third one is radius of curvature. Then we will note down it. What is center of curvature? Center of the sphere of which a spherical mirror is part of. सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर, ऐसे स्फीयर का सेंटर जिसका स्फेरिकल मिरर क्या है, पार्ट है, हिस्सा है, उसका सेंटर क्या कहलाता है? इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. Second thing is pole. Midpoint of a spherical mirror is known as, midpoint of a spherical mirror is known as pole. Second thing is, third thing is the distance from what is radius of curvature? Exactly, the distance from pole to center of is known as next thing is focus. Image is formed by a mirror or the lens. In this case, light will be fall on the object and reflected back from the mirror, and after reflection, ray of light meets at any point. At that point, image is formed. That is the basic phenomena for the formation of the image. That point at which
the rays of light meets after the reflection is known as focus. What is focus? The point at which rays of light meets after reflection is known as focus. Suppose that this one is a mirror. The midpoint of the mirror will be known as pole, that is represented by P. And the next thing is center of the sphere. Center of the sphere of which mirror is part of is known as center of curvature, and the distance from pole to center of curvature is known as radius, and as we know that radius is represented by r. Suppose that these two are the ray of light. This one is the first ray and this one is the second ray. Okay. As we know that both the rays meets after reflection at this point. Okay. At this point. The actual point is this. When we compare it with the plane, it will be it. Okay. This point is known as focus. The distance from here to here and here to here will be the same, na? Exactly not same, but comparatively same. So you can say that a point at which rays of light after reflection meets is known as focus, and at focus the image of any object will be formed. जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद मीट होगा तो क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट थिंग इज फोकल लेंथ. What is focal length? This is pole. This is focus. This is pole and this is focus. Focus is the point at which the rays of light meets after the reflection. So the distance between pole and focus is known as focal. And it is represented by F. Okay. The representation of focal length is by F. Next thing is
principal axis. This is pole. This is focus. This is center of curvature. So the line drawn principal axis is the axis that combines from pole to ऐसा अगर आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, जो पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन सबको मिलाते हुए एक लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं, दिस लाइन विल बी नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. That is the terminology that is used for the spherical mirror. You have to understand what is focus, what is focal length, what is principal axis, what is center of curvature and what is the radius of. आपको क्लास कैसी लगी ये आप जरूर बताएं. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें. थैंक यू.